नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया कनाडा के बीच एक त्रिपक्षीय साझेदारी की गई है तकनीक और इसके अलावा इनोवेशन को लेकर। यानी तकनीक और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत के द्वारा ऑस्ट्रेलिया कनाडा के साथ एक पार्टनरशिप की गई है। यानी भारत अब तकनीक और इनोवेशन के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ मिलकर के आगे बढ़ेगा। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 की समिट में गए हुए थे दक्षिण अफ्रीका के अंदर जोहान्सबर्ग में, जहां पर G20 की समिट हुई थी। और उस समिट में भारत के प्रधानमंत्री इन ग्लोबल लीडर्स से मिले और उसके बाद इनके द्वारा तकनीक और इनोवेशन के क्षेत्र में ये पार्टनरशिप त्रिपक्षीय रूप से कर ली गई है। और अभी हाल में इनके द्वारा इसका अनाउंसमेंट भी किया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो अभी हाल में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा एक ACITI पार्टनरशिप की गई है। और ये जो पार्टनरशिप है इनके द्वारा 22 नवंबर को की गई थी, जब ये G20 के जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनसे मिले थे। अब इस पार्टनरशिप से कहीं ना कहीं अब ये तीनों कंट्रीज अब एक धागे में जुड़ेंगे, जहां पर ये तकनीक के सेक्टर में और इसके अलावा इनोवेशन के सेक्टर में एक दूसरे को स्ट्रेंथन करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करके कोऑपरेट करेंगे। अब इसके की फीचर्स की बात करें ACITI पार्टनरशिप की, तो यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक अलायंस बन के तैयार होगा, जो यहाँ पर इन डेमोक्रेटिक नेशंस को कोऑपरेट करेगा और कोऑपरेट करने पर ही फोकस करेगा। एंड इसके अलावा यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनेगा लिबरल जो डेमोक्रेसीज हैं उनके अंदर, जो डेमोक्रेसीज खासतौर पर जियोग्राफिक रीजन से खासतौर पर बटी हुई है। एंड यहाँ पर फोकस किन किन सेक्टर्स पर फोकस किया जाएगा, तो इसमें क्रिटिकल एंड इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज हैं उसमें फोकस किया जाएगा। इसमें स्ट्रेंथनिंग करेगा कॉपरेशन को लेकर के, खासतौर पर ये यहाँ पर एग्जिस्टिंग जो बायलेटरल इनिशिएटिव चल रही हैं उनको। एंड इसके अलावा क्लीन एनर्जी यानी स्वच्छ ऊर्जा और जो ग्रीन इनोवेशन है उसको भी यहाँ पर एम्फेसाइज किया जाएगा और ख़ासतौर पर सपोर्ट किया जाएगा स्वच्छ ऊर्जा के ट्रांजिशन जो रिफ्लेक्स है उसको, खासतौर पर हर एक नेशन के एनवायरमेंटल जो कमिटमेंट है उसको लेकर के। एंड इसके अलावा जो सप्लाई चेन है उसका भी डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस किया जाएगा। यानी यहाँ पर एक रिसाइलेंट सप्लाई चेन बनाई जाएगी, ये खासतौर पर फोकस करेगी क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर। एंड ये डाइवर्सिफिकेशन को यहाँ पर प्रमोट करेगी। और इसके अलावा ये एक सिक्योर और एंड इसके अलावा सस्टेनेबल फीचर्स प्रोवाइड करेंगी। यानी इसमें एक डाइवर्सिफिकेशन भी होगा, खासतौर पर जो सप्लाई चेन है उसको लेकर के, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के। एंड इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट एंड एडप्टेशन की बात करें तो यहाँ पर एनकरेज किया जाएगा वाइड स्प्रेड AI का, उसके डेवलपमेंट का। एंड इसके अलावा इसका जो सिटीजन्स के लिए उपयोग होने वाला है उसके लिए, यानी इसका डेवलपमेंट होगा AI का। एंड इसके अलावा इसका इम्प्रूवमेंट किया जाएगा सिटीजन यूज़ के लिए। एंड इसके अलावा नेट जीरो इमिशन टारगेट है, यानी डीपनिंग स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन फॉर अचीविंग नेट जीरो अलाइंड विद ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट गोल्स। यानी यहाँ पर नेट जीरो का जो मिशन है उस पर भी यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर नेट जीरो का जो टारगेट रखा हुआ है उसे यहाँ पर अचीव करने के लिए उस पर भी जोर दिया गया है। एंड इसके अलावा क्लाइमेट गोल्स के अकॉर्डिंग जो नेट ज़ीरो है उसे भी अचीव किया जाएगा। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो नेचुरल स्ट्रेंथ है उसका भी उपयोग किया जाएगा। यहाँ पर भारत कंट्रीब्यूट करेगा एक स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर एंड इसके अलावा जो IT टैलेंट है उसके क्षेत्र में भारत जो है कंट्रीब्यूट करेगा। कनाडा यहाँ पर ऑफर करेगा अपनी जो एडवांस टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टाइज है उसे, एंड जो क्रिटिकल मिनरल सोर्सेज हैं उन्हें ऑफर करेगा। एंड इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है वो प्रोवाइड करेगा नेचुरल रिसोर्सेज एंड इसके अलावा टेक्नोलॉजी इनोवेशन कैपेसिटी यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। यानी भारत अपनी तकनीक देगा और इसके अलावा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा। एंड इसमें कनाडा अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज और क्रिटिकल मिनरल सोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करेगा। एंड इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड करेगा नेचुरल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कैपेसिटी वो प्रोवाइड करेगा। एंड इसके अलावा इसके इम्प्लीमेंटेशन की टाइमलाइन की बात करें तो अधिकारी हैं वो मिलने वाले हैं जो है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 2026, यानी पहली तिमाही के अंदर ही अब अधिकारी जो है मिलेंगे इसे एडवांस करने के लिए पार्टनरशिप को, एंड इसके अलावा इसके फ्रेमवर्क को सेट करने के लिए। एंड यहाँ पर इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया, यानी इसका भारत के लिए क्या महत्व है, तो ये कहने की भारत की जो लोकतांत्रिक अलायंस है, गठबंधन है, उसे मजबूत करेगा। जैसे कि जो क्वाड है इस तरीके से भारत के रोल को काफ़ी ज़्यादा इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा एम्पावर करेगा। एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यानी भारत को एक एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का भारत को एक्सेस मिलेगा। यानी पार्टनरशिप विद 5
ई मेंबर्स कनाडा ऑस्ट्रेलिया में प्रोवाइड एक्सेस टू एडवांस टेक एंड रिसर्च। यानी यहाँ पर 5E का मेंबर होने के नाते ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा भारत को हो सकता है कि भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी एंड जो रिसर्च है उसे प्रोवाइड करे। एंड इसके अलावा सप्लाई चेन सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा। यानी ये हेल्प करेगा जो ट्रेडिशनल सप्लायर्स हैं उनसे स्वतंत्रता पाने में खास तौर पर। और यहाँ पर इसकी विविधता आएगी क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सेस के क्षेत्र में। यानी यहाँ पर भारत को जो खासतौर पर भारत ट्रेडिशनल तरीके से जहाँ से क्रिटिकल मिनरल्स लेता आ रहा था वहाँ से क्रिटिकल मिनरल्स लेने की बजाय भारत इन्हीं कंट्रीज से जो है क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनका भारत जो है एक्सेस यहाँ पर करेगा। एंड ये स्वच्छ ऊर्जा ट्रांजिशन में भारत की हेल्प करेगा। यानी ये सपोर्ट करेगा भारत को, यानी कि भारत का जो गोल है 2070 तक नेट जीरो का उसे गेन करने में। एंड इसके अलावा ये जॉइंट रिसर्च और टेक्नोलॉजी जो प्रोवाइड करेगा तो इससे कहने की भारत को हेल्प मिलेगी। एंड एआई कैपेसिटी डेवलपमेंट, यानी ये सपोर्ट करेगा इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी को उसके एम्बिशन में एक्सलेट करेगा एआई के अडॉप्टेशन के सेक्टर्स में। खासतौर पर जो की सेक्टर्स हैं उन क्षेत्रों में भारत को एआई को अडॉप्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इससे कहने कि भारत की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ेगी। एंड इसके अलावा इकोनॉमिक ट्रेड बेनिफिट की बात करें तो ये क्रिएट करेगा एक नया मार्केट कोलैबोरेशन। एंड इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियन टेक फर्म्स रिसर्चर्स एंड स्टार्टअप्स। यानी ये कहने की भारत के लिए एक नया मार्केट बना करके तैयार करेगा जहाँ पर भारत की जो टेक फर्म्स हैं एंड रिसर्चर्स हैं वो यहाँ पर जा कर के अपनी रिसर्च और अपना काम कर पाएंगे। एडिशनल G20 समिट की एक्टिविटीज़ की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कैर स्टारमर एंड इसके अलावा यूएन सेक्रेटरी है एंटोनियो गुटेरेस उनसे भी मिले हैं। ये कहने कि एनहेंस करेगा इंटरनेशनल जो कॉपरेशन है अक्रॉस द डोमेन्स। यानी अदर कंट्रीज़ के साथ जो है इंटरनेशनल कॉपरेशन है वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प करेगा। तो इस प्रकार से भारत के द्वारा एक पार्टनरशिप की गई है त्रिपक्षीय रूप से खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया कनाडा के साथ, जिसमें भारत तकनीक शेयरिंग करेगा इन दोनों देशों के साथ। एंड इसके अलावा आगे बढ़ेंगे 2026 में पहली तिमाही के अंदर इसका जो काम है वो भारत के अंदर शुरू होने वाला है। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।